गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आपका हिंदी का पेपर है 2 बजे से। तो मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो ये 2022 का मॉडल मतलब पेपर है, जो सामान्य हिंदी का 2022 में पेपर हुआ था। मैं आज उसी का आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, इसमें से आपका कौन कौन सा इस पेपर में आने वाला है। ठीक है, आप इस वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिए। चलते हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपकी छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, आपको ऊपर पहले पेपर पाने के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक, आपका जो रोल नंबर है आपको उसको भरना है। उसके बाद आपको नाम फिलिप करना है। ये दोनों फिलिप करने के बाद आपको इस पर साइन कराना है। उसके बाद आपको जो 302 और DP लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपके कॉपी में, इसको बुक में आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको खंड का जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। खंड का में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि डिप्टी कलेक्टर की लेखक है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है। तो सबसे पहले वासुदेव सर अग्रवाल है, उसके बाद अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको इन चारों में से आपका आंसर ढूंढना होगा, लेकिन सबसे इसका आंसर है वो अमरकांत। ठीक, अमरकांत इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं खाक में जो है भारत की एकता के रचनाकार कौन है। मतलब भारत की एकता रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव सर अग्रवाल। इसमें का आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, जो इसमें के टिक लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें से जो उनकी रचना है वो कल्पलता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनका रचना है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, इस पे जो निशान लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। ठीक, इसमें का आंसर होगा वैदेही वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली गुप्त की रचना है। इसमें का आंसर होगा उत्तरा, जो इसमें का 3 नंबर सही है। ठीक, उसके बाद अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें का आंसर 4 है, जो कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। निम्नलिखित में से दिन की रचना है, जो नंबर 2 पे है, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृत है। हिमालय जो है ये काव्यकृत महादेवी वर्मा की है, जो 3 नंबर का आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 की। इसके बाद जो नंबर 3 पे है वो आपका 10 नंबर की है। इसमें सबसे पहले आपको पूछेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपके पास ऐसा एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उसमें से इसका आंसर ढूंढना होगा, जिसमें से आपको 5 आंसर है। इसमें का 5 आंसर आपको ढूंढकर आपको 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, आपको इसमें इसका व्याख्या और संदर्भ और प्रसंग तीनों लिखना होगा। उसके बाद इसमें आंसर है, आपका सबसे पहला आंसर ये है, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो आपको इसमें आपका कुछ आंसर्स का ढूंढना होगा। उसके बाद आपको अथवा में भी दिया जाएगा। अगर आपको इस पैराग्राफ में आपको समझ नहीं आता है तो आप इस पैराग्राफ को भी पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर का है। ठीक है, आप इसको अच्छे ध्यान देकर देख लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 पे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यह पद्य में है, ये जो भी मैं आपको बताया 3 नंबर का वो गद्य में था, वो भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। उसके बाद आप पद्य में बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन का है कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। सबसे पहले आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इसकी में व्याख्या और संदर्भ दोनों करना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको इसमें का आंसर ढूंढकर इसको अपने बुक में लिखना होगा, तब आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की
लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जो आपको 80 वर्ड में लिखना होगा, 80 शब्दों में लिखना होगा। सबसे पहले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उसके बाद डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। मैं आपको इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपकी बार आपके पेपर में आज की डेट में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सिर्फ वासुदेव अग्रवाल का जो जीवन परिचय आप वही पढ़कर चले जाइए। आप वही पढ़कर चले जाइए, आपका यही कन्फर्म आने वाला है। मैं आपको 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ। उसके बाद जो एक गद्य का होगा उसके बाद मैं पद्य में बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसी एक का विकास साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए। आप जब इसको इसमें से सबसे आप एक ही याद कर लीजिए, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर। आप इसमें से रामधारी सिंह दिनकर देख लीजिए, उसके बाद हल्का सा आप अयोध्या सिंह उपाध्याय देख लीजिए, लेकिन आप रामधारी सिंह दिनकर याद कर लीजिए क्योंकि वह भी आता है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठे नंबर पे, ध्रुव तारा तथा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। आपको सारांश याद कर लेना है, पढ़ लेना है, ध्यान से इसको देख लेना जो 5 नंबर में आता है। ठीक है, आप ध्रुव तारा या बहादुर पे आप इसको सारांश भी लिखना है और उसमें आपको अथवा भी लिख देगा। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, नंबर 7 पर आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें से अपने ज़िले का ये जो आपको अपने ज़िले में जो लिखना है, सत्य की जीत है। हर एक ज़िले की यह खंड काव्य अलग अलग आता है। ठीक है, हमारे मतलब इस ज़िले में, प्रतापगढ़ ज़िले में तो सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी की क्षेत्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आपको जो आपके ज़िले का होगा आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 8 पे खंड खा के है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसको पढ़ लेना है, अथवा इसमें भी आता है। आपको इसको पढ़ने के बाद इसका संदर्भ करने के बाद उसका आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए जो 7 नंबर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा नंबर पे दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको भी इसमें 2 दिया गया है, इसमें से आपको एक संदर्भ करना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके पास 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको इसमें सिर्फ 2 करना है। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पर आता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसमें भी अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद है। अंतरात्मा का सही विच्छेद है तो अंतर्धन आत्मा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा नरधन इंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रम का सही संधि विच्छेद है। इसका पवित्रम का सही विच्छेद होगा पोधन इत्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसमें आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन ढूंढना है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष है। ठीक है, उसके बाद नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, इसको भी आप एकदम अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर पर क्वेश्चन। जो आपका यह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय, उभय। आपको इसमें से इसका जो अर्थ होगा आपको उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंश और अंशु, इसमें से आपका भाग और सूर्य होगा और अभय और उभय में निडर और दोनों होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों इसके बाद जो ख नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, इसमें आपको 3 दिए गए, इसमें से आपको एक ही का 2 अर्थ बनाकर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें से आपको जिसकी गणना न की जा सके वह अगणित होता है। ठीक है, जंगल की अग्नि हो जाएगा, दावाग्नि हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन को शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, वीर तथा हास्य रस का लक्षण का उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको इसमें से 2 रस पढ़ लेना है, वीर रस और हास्य रस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में आने भी वाला है। ठीक है, उसके बाद अनुप्रास तथा उपमा अलंकार को भी पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई। इस जितने 6 दिए गए हैं, वीर रस, हास्य रस और उपमा और अनुप्रास अलंकार, दोहा और चौपाई छंद, ये जब 6 पढ़ लेंगे आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर 13 पाता है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति
हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, आपको इसमें से 2 दिए गए अथवा करके आपको इसमें जो समझ में आता है आप उसको लिख सकते हैं। 14 नंबर पर आता है कि आपको निबंध आएगा भाषा शैली में, आपको उसमें उसको लिखना अच्छे से। जब आप कोई अच्छे से लिखेंगे आपके इसमें 9 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब 14 नंबर ये हो गए। उसके बाद इसमें से आपको अच्छे से सभी को पढ़ लेना है, ध्यान से अच्छे देखना है उसको वीडियो, और जो समझ नहीं आया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और हम आपके साथ और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे।